स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है, हर साल पिछले 6 सालों से देश के हर राज्य और हर शहर का एक सर्वेक्षण किया जाता है, एक सर्वे किया जाता है और उसके अंदर पॉइंट्स दिए जाते हैं और उसके हिसाब से राज्यों की और राज्यों के अंदर शहरों की रेटिंग की जाती है। कल जब पूरे देश के रिजल्ट्स आए तो हैरान कर देने वाले रिजल्ट्स थे, पूरी दिल्ली को शर्मसार कर देने वाले रिजल्ट्स थे। हम सबका सर जो है शर्म से झुक जाता है जब हम देखते हैं कि दिल्ली की 3 एमसीडीज़ मात्र 47 शहरों के अंदर जो 10 लाख से ज़्यादा की आबादी रखते हैं उसमें 31वें, 43वें और 46वें नंबर पे हमारी दिल्ली की 3 एमसीडीज़ हैं। ईस्ट एमसीडी आखिरी से एक पहले, सेकंड लास्ट पायदान में है, मतलब सबसे गंदे शहरों के अंदर दिल्ली का नाम शुमार होता है और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और जब ये सर्वेक्षण हो रहा था, क्योंकि मैं विधायक हूँ तो कोई भी नई चीज़ होती है तो आदमी की नज़रों में आ जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ये देखा कि जितने भी हमारे आसपास एमसीडी के टॉयलेट्स हैं यकायक साफ़ हो गए और उनके अंदर आदमी खड़े हुए दिखे। वो जो टॉयलेट्स पूरे साल बंद रहे वो एक हफ्ते के लिए खोले गए और मुझे लगा कि क्या कारण हुआ। और एमसीडी के अफसरों से पूछा तो उन्होंने बोला कि साहब सर्वे हो रहा है इसलिए खोले हैं। मन मेरा था कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूं कि देखिए सर्वे के अंदर भी चीटिंग कर रहे हैं, सर्वे के अंदर भी धोखेबाजी कर रहे हैं, मगर ये सोच के पीसी नहीं की कहीं ऐसा ना हो कि इनकी रेटिंग कम हो जाए और ये सब जो है हमारे ऊपर आ जाए। मगर जब सर्वे का रिजल्ट देखा ये आखिरी है, और ये आखिरी भी तब है मुझे लगता है जब इन्होंने मात्र 1 महीने के लिए बंद किए हुए टॉयलेट्स खुलवाए। सर्वे खत्म होने के बाद वो टॉयलेट्स दोबारा से बंद है। मैं आपको आज की तस्वीर दिखा रहा हूँ। आज मैंने कुछ अपने दोस्तों से कहा कि ये अपने आसपास जो एमसीडी ने नए टॉयलेट बनाए हैं स्वच्छ भारत में, उनकी ज़रा फ़ोटो लो। ये ग्रेटर कैलाश कॉन्स्टिट्यूंसी के टॉयलेट्स हैं, मदनगीर के टॉयलेट्स हैं, प्रेम और कहाँ के हैं, दक्षिणपुरी के टॉयलेट्स हैं, राजौरी गार्डन के टॉयलेट्स हैं, एमसीडी के टॉयलेट्स हैं। एक बार आप फोटोज़ ज़रा देख लें। वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे लग रहा है सिर्फ फोटोज़ दिखा दीजिएगा। ये आज का अखबार लेके खड़े हैं ताकि ये दिख जाए, ये सब ये ग्रेटर कैलाश के हैं। ये बंद, ये बंद, ये बंद, ये तिलक नगर के हैं, राजौरी गार्डन के, दक्षिणपुरी के, मदनगीर के। ये हालत इन टॉयलेट्स की है कि करोड़ों रुपया जो आपने हमने टैक्स के रूप में दिया, पेट्रोल भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर स्वच्छता सेस देते हैं, वो करोड़ों रुपया इनको केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से मिला। इन्होंने ये टॉयलेट्स बना दिए और इन टॉयलेट्स के रख रखाव के लिए आदमी तक नहीं रखे गए हैं, तो ये टॉयलेट्स इसलिए बंद रहते हैं। सिर्फ सर्वे के दौरान 1 हफ्ते के लिए आप सोचिए, चीटिंग अपनी ही केंद्र सरकार के साथ चीटिंग करने के उद्देश्य से ये किया गया। और अगर ये चीटिंग ना की होती तो हम कहाँ होते। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट है पिछले साल की जिसमें लिखा है 55% ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स अनयूजेबल और एक्सट्रीमली डर्टी। मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। दोस्तों अब जो है हम मुख्य बात पे आते हैं। दिल्ली के विषय में जब इस तरीके की रिपोर्ट आती है कि पहले नंबर पे इंदौर है, दूसरे नंबर पे सूरत है, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई है, तो ये सब वही राज्य हैं जिनमें उसी तरीके की जनसंख्या है जिस तरीके की दिल्ली में, उतने ही बड़े शहर हैं। और जब ये लाइट्स ऑफ कर देना, भाई लाइट्स की ऑफ करने की जरूरत तो नहीं, ऑन कर दीजिए, पंखा ऑफ कर दो। हाँ। तो जब इस तरीके का सर्वे आता है तो हम तो राजनीतिक लोग ये कह देते हैं कि दिल्ली की एमसीडी जो है भाजपा के पास है, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया 15 सालों से, इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। ये हम सब लोग राजनीतिक लोग कह देते हैं, हम भी कई सालों से, मैं भी कहता हुआ आ रहा हूँ।
मगर एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट तो ये है कि दिल्ली वाले का दिल खूब दुखी होता है, उसकी नज़रें शर्म से झुक जाती हैं कि हमारी दिल्ली देश के सबसे गंदे कूड़ा कूड़ा रहने वाले शहर के अंदर हमारी दिल्ली का नाम आ रहा है। दिल्ली में 15 साल से भाजपा एमसीडी के अंदर राज कर रही है और हर जगह कूड़ा मलबा कूड़े के पहाड़ बढ़ते चले जा रहे हैं। आज आप सब लोगों के माध्यम से मैं दिल्ली के लोगों से एक बड़ी साधारण बात कहना चाह रहा हूं। बड़ी साधारण है मगर बड़ी भारी बात है, बड़ी सरल बात है मगर बड़ी काम की बात है। दिल्ली वालों ने पिछली बार एमसीडी भाजपा को दी और उसका हाल हम आज देख रहे हैं। हम दिल्ली वालों से ये प्रार्थना करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, एक बार आप दिल्ली की एमसीडी आम आदमी पार्टी को दीजिए। जिस तरह से दिल्ली के अंदर हमने स्वास्थ्य में काम किया, एजुकेशन में काम किया, आज दिल्ली का एजुकेशन मॉडल पूरे देश में जाना जाता है। पूरी दुनिया इसके बारे में बात करती है कि 98% रिजल्ट दिल्ली के स्कूलों का आया है, परिवर्तन आया है दिल्ली के एजुकेशन के अंदर। दिल्ली के हेल्थ का मॉडल, हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स, पूरे देश से अलग अलग राज्यों की सरकारों के नुमाइंदे आके उसको देख के गए। उन्होंने अपने यहाँ मोहल्ला क्लिनिक्स को रेप्लिकेट किया है। विदेशों से बड़े बड़े लीडर्स आते हैं तो सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर देख के जाते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य का मॉडल आज पूरे देश में जाना जाता है। दिल्ली के शिक्षा का मॉडल पूरे देश में जाना जाता है। मैं दिल्ली वालों से ये गुजारिश करना चाहता हूं, आप एक बार दिल्ली की साफ सफाई की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में दीजिए। एक बार दिल्ली के अंदर साफ सफाई का काम आप आम आदमी पार्टी को दीजिए। हम दिल्ली की सफाई का मॉडल उस लेवल पे पहुंचाएंगे कि पूरा देश फोन करके आपसे पूछेगा कि दिल्ली में आपने ऐसा क्या किया कि दिल्ली की सफाई हर जगह नाम आ रही। दिल्ली की सफाई की मिसाल पूरे देश में दी जाएगी। ऐसा काम हम लोग करेंगे। तो ये हमारी तरफ से आप सब लोगों को ये निवेदन है कि दिल्ली को साफ करने के लिए और दिल्ली के सफाई के मॉडल को, दिल्ली के सफाई के मॉडल को एजुकेशन का मॉडल और हेल्थ के मॉडल की तरह पहुंचाने के लिए आप दिल्ली में सफाई की व्यवस्था, एमसीडी की व्यवस्था आम आदमी पार्टी को दें। धन्यवाद। कोई सवाल? I think the stand doesn't change. The strategy of the central government doesn't change. We as a political party followed all the processes. I think taking donations through check is the most transparent medium which was available at that time, and I think we fulfilled our responsibility. Would you welcome an investigation? Do you welcome an investigation? जिस वक्त आम आदमी पार्टी ने डोनेशन लिया, सबसे पारदर्शी तरीका डोनेशन लेने का यही होता है कि किसी आदमी से आप चेक से डोनेशन लें। उस चेक्स की जानकारी इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स को दें। वो हमने दी है और पूरा का पूरा काम जो हमारे ऊपर है, जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, वो हमने जिम्मेदारी ली है। ये मामला तो बीच बीच में उठता रहता है। जब मन करता है, कोई जाग जाता है तो सोचते हैं कि चलो इसको किया जाए, फिर सो जाएंगे, फिर जाग जाएंगे। धन्यवाद। ये एमसीडी के मेयर्स कह रहे हैं कि उनकी जो बकाया राशि है दिल्ली सरकार उनको दे दे रही है, दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर्ली। देखिए, मैं दिल्ली के तीनों मेयर्स को हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर रहा हूं, भैया तुमसे नहीं चल रही ना, तुम हमें दे दो, हमारा पीछा छोड़ो, दिल्ली को माफ करो, दिल्ली को बख्श दो। आपसे नहीं चल रही,
आप ये एमसीडी हमें दे दो, हम चला के दिखा देंगे।